तो दोस्तों आज हो गया 6 फरवरी 2024 यूपी में देश में सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए हैं। सिर्फ आपके लिए चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। सुबह चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। वो 7 को दिल्ली जाएंगे और 8 फरवरी को पटना वापस होंगे। 2 दिवसीय इस दौरे में वो गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद वो पहली बार दिल्ली जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि गांधी परिवार से कोई भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का विरोध करने का परिणाम भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को भी शामिल किया है। बजट में करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रमुख प्रावधानों का जिक्र वित्त मंत्री ने किया है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को 27,086 करोड़ का भारी भरकम बजट आवंटित किया गया है। सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी को ध्यान में रखा गया है। आप विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में क्राइम ब्रांच के नोटिस के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली बार खुलकर इस पर अपनी बात रखी है। दिल्ली में जब पत्रकारों ने उनसे क्राइम ब्रांच की तरफ से मिले नोटिस को लेकर सवाल पूछा था तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि पहली बात तो मुझे ये बहुत अजीब लगा। मैं ये सोच रहा था कि मुझे बहुत दया आ रही थी उस अफसर पर जिस क्राइम ब्रांच के अफसर को इन्होंने भेजा था। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बैलेट पेपर से छेड़छाड़ करने के आरोपों में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को केस की सुनवाई करते हुए कहा कि ये साफ है कि चुनाव अधिकारी ने बैलेट पेपर्स में गड़बड़ी कर दी। बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, क्या इस तरह से चुनाव कराए जाते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है, यह लोकतंत्र की हत्या है। हम हैरान हैं। इस शख्स पर केस चलना चाहिए। क्या चुनाव अधिकारी का ऐसा बर्ताव हो सकता है? नीतीश कुमार के पाला बदल के बाद भी बिहार में सीएम नहीं बदला है, लेकिन सरकार नई है। अब महागठबंधन की बजाय एनडीए सत्ता में है और उस सरकार का 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। उससे पहले कांग्रेस ने राज्य के अपने 19 में से 17 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि नीतीश कुमार की नई सरकार के लिए समर्थन जुटाने में उनके विधायकों का इस्तेमाल हो सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में भाजपा शासित केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए का तीसरा कार्यकाल आना तय है। उन्होंने कहा कि तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों वाला होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी दोहराया था कि देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले भाजपा इस माह के अंत तक तेलंगाना में उम्मीदवार घोषित करेगी। पार्टी हैदराबाद सीट से लगातार 4 बार सांसद रहे एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ फायर ब्रांड नेता और महिला मोर्चा की प्रवक्ता नदीम पल्ली कविता पाठक को उतारने की तैयारी कर रही है। दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में 800 साल पुरानी अखुंदजी मस्जिद पर डीडीए के बुलडोजर एक्शन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को 12 फरवरी तक भूमि की यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि 30 जनवरी को डीडीए ने मस्जिद और मदरसे के हिस्से को ढा दिया था। अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा में हिंदुओं के मूल स्थानों को लेकर मांग तेज हो गई है। इन दोनों जगहों को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा है कि अयोध्या के बाद अगर काशी और मथुरा शांतिपूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं तो हिंदू समुदाय विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए अन्य सभी मंदिरों से संबंधित मुद्दों को भूल जाएगा। देश भर की 56 राज्यसभा सीटों पर अप्रैल में चुनाव होना है और उससे पहले 15 फरवरी उम्मीदवारों के ऐलान की आखिरी तारीख है। इस बीच भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर ली है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि संगठन में महामंत्री जैसे अहम पदों पर काम करने वाले कई नेताओं को राज्यसभा भेजा जाएगा। इसके अलावा ऐसे कई केंद्र मंत्रियों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा जो अब तक राज्यसभा में थे। मुफ्ती सलमान अल अजहरी को भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। उन्हें रात में घाटकपुर थाने में रखा गया, जहां मौलाना के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा है। बाद में पुलिस को लाठी भी भाजनी पड़ी है। दरअसल जूनागढ़ के मैदान में कथित तौर पर विशेष समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मौलाना अजहरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
आपको बता दें कि यह कार्यक्रम 31 जनवरी को आयोजित किया गया था। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी सरकार का वर्ष 2024-25 का बजट विधानसभा में पेश किया है। योगी सरकार ने इस साल 73,06,437 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में यूपी सरकार ने कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। साथ ही धार्मिक महत्व वाले शहरों को भी बड़ी सौगात दी गई है। इसमें प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा और बनारस भी शामिल है। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को साजिश करार देते हुए कहा है कि इसकी कोशिश 2022 से चल रही थी। उन्होंने कहा है कि केंद्र द्वारा साजिश रचे जाने के बाद राजभवन ने भी गिरफ्तारी में भूमिका निभाई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो आंसू नहीं बहाएंगे और उचित समय आने पर सामंती ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हेमंत सोरेन ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि विधानसभा में उनके खिलाफ एक भी सबूत पेश किया गया तो वो राजनीति और झारखंड छोड़ देंगे। गुजरातियों पर विवादित टिप्पणी पर फंसे राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने माफी मांग ली है। खबर है कि इस संबंध में उन्होंने देश के शीर्ष न्यायालय में हलफनामा भी दाखिल कर दिया है। इससे पहले यादव ने मामले को गुजरात के बाहर नई दिल्ली भेजने के लिए याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। झारखंड में नवगठित चंपाई सोरेन सरकार ने बहुमत परीक्षण पास कर लिया है। सोमवार को विधानसभा में हुए बहुमत परीक्षण में कुल 47 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया है, जबकि विपक्ष में 29 वोट पड़े हैं। मालदीव और भारत के बीच जारी तनाव और बढ़ने की आशंका है। मालदीव ने आरोप लगाया है कि भारतीय तटरक्षक पिछले दिनों मालदीव के 3 मछली पकड़ने वाले जहाजों पर चढ़ गए थे। अब मालदीव सरकार ने भारत सरकार से इस बारे में व्यापक जानकारी मांगी है कि आखिर भारतीय कोस्ट गार्ड्स मालदीव के जहाज पर क्यों चढ़े थे। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की अचानक शुरुआत को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद सहित मुस्लिम संगठनों के नेताओं ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस मामले को राष्ट्रपति के पास ले जाने की बात कही है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तत्वाधान में मुस्लिम संगठनों ने कहा है कि वो अपनी चिंताओं से अवगत कराने के लिए राष्ट्रपति से समय मांग रहे हैं और वे देश के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को भी पत्र लिख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी शनिवार को देवघर पहुंचे। उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम में जाकर पूजा अर्चना की और रुद्राभिषेक भी किया। हालांकि मंदिर परिसर से निकलते वक्त उस वक्त हंगामा हो गया जब कुछ लोग उनके सामने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। आडवाणी के परिवार ने इस पर खुशी जताई है और पीएम मोदी को धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी को दिल्ली में उनके आवास पर आडवाणी के साथ बैठे देखा गया और उन्होंने अपने पिता को लड्डू देकर बधाई दी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को दावा किया है कि वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देना एक गलत निर्णय है। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए आडवाणी की रथ यात्रा जहां जहां गई थी वहां दंगे हुए थे। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले साल सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान को लेकर उदयनिधि को बेंगलुरु कोर्ट ने समन किया है। बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने बेंगलुरु के स्थानीय प्रमेश की शिकायत पर मंत्री को तलब किया है। कोर्ट ने उदयनिधि को 4 मार्च को होने वाली सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने शनिवार को बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश करने के आरोप लगाए जाने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल से 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। दिल्ली से बरेली लौटे इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान देश प्रेम की वजह से सब्र किया हुआ है। हमारे नौजवान अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हिंदुस्तान में जंग का माहौल हो जाएगा। मौलाना